वेलकम बैक टू द क्लास अगेन। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था टेंसेस एंड आई कुडंट फिनिश इट बिकॉज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड सो आई हैव कम बैक अगेन नाउ। कंटिन्यू करते हैं, इसको फिनिश करना है हम लोगों को। एग्जाम जितने नज़दीक है उस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, तो इसलिए स्पीड अप करते हैं, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट टेंस है, देखो अपना प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें बस ये चीज याद रखो, मेन आपको क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, हैज प्लस हैव। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3। वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है इसमें हमेशा, किसी भी परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में। परफेक्ट बोले तो V3, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो इनके बाद हमेशा आपको V3 दिखेगा। एक तो ये बात। दूसरा ये यूज होता है आपका सिंगुलर के साथ। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होगा तो उसके साथ आपका क्या यूज होगा, हैज। और हैव यूज होगा आपका प्लूरल के साथ। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो आपका क्या यूज होगा उसके साथ, हैव। ठीक है, सिंपल है। जैसे यहाँ पे एक दो आपको करके दिखा देता हूं मैं, नीचे वाले इसमें आया ही है। 1 सेकंड। जैसे देखिएगा, अगर शी है तो क्या आएगा, हैव ऑब्लिक हैज। इन दोनों में से क्या हो जाएगा, सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, हैज। ठीक है, शी हैज। अब V3 चाहिए तो क्या हो जाएगा, प्ले का, प्लेड क्रिकेट। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का टाइम बताएंगे, जैसे कि जस्ट नाउ, अभी अभी उसने क्रिकेट खेला है। ठीक है, उसी के बाद दे है। दे के साथ क्या आएगा, हैव या हैज, तो हैव, दे हैव। अगर राइट वर्ड है अपना लिखना वाला, WRIT, राइट, इसका V3 क्या है, रिटर्न। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे हैव रिटर्न अ बुक। ठीक है, हैव प्लस V3। समझ में आया। तो दैट बेसिक इट इज। प्रेजेंट में है तो जस्ट नाउ, एट द मोमेंट, ऐसे हमको दिखेंगे। जैसे कि ये देखो, एट अभी तक, ठीक है। ही हैजंट कम एट, अभी तक नहीं आया। वी हैव कंप्लीटेड दिस मच वर्क सो फार, अभी तक हमने इतना किया है। जस्ट, जस्ट नाउ, लेटली, रिसेंटली, ये सारे जो एडवर्ब है ये हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो। जैसे अब ये एट मतलब अभी तक ये एक्शन हुई नहीं है, तो डिड आएगा क्या, हुआ नहीं था। ठीक है, ये चीज नहीं हुई थी ये बताते हैं हम। अभी तक बोलते हैं क्या उसमें, नहीं। अभी तो अभी वर्ड कब आएगा, अभी तो प्रेजेंट की बात हो रही है ना, नाउ को हम बोलते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ डिड आएगा क्या, नहीं। क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट रिटर्न। अब इसका V3 चाहिए। ही हैज नॉट रिटर्न फ्रॉम द USA एट। ठीक है, क्या हो जाएगा, USA एट। ठीक है, इस तरीके से हमको सेंटेंस को बनाना होता है। अब लास्ट है प्रेजेंट के अंदर का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ज्यादा कुछ है नहीं इस सेंटेंस के, इस टेंस के अंदर। अभी तक हम एक चीज तो जान चुके हैं, हैव प्लूरल के लिए लगता है और हैज सिंगुलर के लिए लगता है। सिंपल, दिस मच। ठीक है, इसमें भी अगेन एक्सेप्शन है आपको, आई। आई सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है, फिर भी हैव के साथ जाता है, क्योंकि वो थर्ड पर्सन नहीं है। थर्ड पर्सन होगा तो वो हैज के साथ, अदरवाइज प्लूरल एंड आई विल गो विथ हैव। हैव उसका हेल्पिंग वर्ब रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है देखो, हैज ऑब्लिक हैव। सिंपल है इसका, हैव हैज बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। क्योंकि ये वाला टेंस हम कब यूज करते हैं, जब लंबे दौर तक कोई भी एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, एनी एक्टिविटी दैट इज हैपनिंग फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन ओनली यूज दिस टेंस। तो फिर इसके लिए आपको बताना पड़ेगा ना, कब से, कितने सालों से, कब शुरू हुआ था, और फिर टाइम ऐड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल हम नीचे देखेंगे, देखो यहां पे जैसे ही, इट के बाद हैज आया, बीन आया, रेनिंग सिंस द लास्ट 2 days, सिंस यूज हुआ और टाइम बताया। आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 2 months। ठीक है, उसके बाद दे हैव बीन लविंग ईच अदर सिंस देयर चाइल्डहुड। क्लियर है क्या। कुछ और बन सकता है, जैसे लविंग या नोइंग की जगह, बिकॉज उनको ING नहीं लगेगा। जैसे आई एम, सॉरी, परफेक्ट टेंस से तो हैव आया, उसके बाद बीन तो होता ही है, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, 2 साल से पढ़ा रहा हूं, तो फॉर 2 years नाउ। ठीक है, 2 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। इस तरीके से मेन जो कॉन्सेप्ट है,
जिससे आपको क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम के अंदर, दैट इज बेसिकली सिंस ऑब्लिक फॉर के यूज से। किसके, देखो यहाँ पे मेन यूज होता है आपका सिंस और फॉर, इनसे ही आपको पूछे जाते हैं। अच्छा, सिंस यूज बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम। एक चीज हमेशा याद रखो, पीरियड ऑफ टाइम एक होता है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि ड्यूरेशन, ठीक है। जैसे मैं बोलूं आपको 2 आवर्स, 2 आवर्स कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हुआ। तो अगर मैं बोलूं 11 AM, तो 11 AM मान लो कि ऐसे टाइम जा रहा है, वॉच जा रही है जा रही है जा रही है, यहाँ पे आ गया 11 AM, एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया। बट 2 आवर्स क्या है, ड्यूरेशन है, ठीक है, वक्त है जो गुजर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं बोलूं मार्च, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम किसी एक्टिविटी का शुरू होने का। जैसे अगर आपने मार्च में पढ़ाई शुरू की तो आप क्या बोलोगे, आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग सिंस मार्च, क्योंकि वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। पर अगर आप बोलोगे कि 2 महीने पहले से या 3 मंथ्स, 3 मंथ्स क्या है, ड्यूरेशन है, हमको नहीं पता कौन से मंथ है, इसमें कौन से भी 3 मंथ हो सकते हैं, 3 मंथ्स हो सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली ड्यूरेशन एंड दिस इज बेसिकली पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और सिंस का यूज करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए, और पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए हम यूज करते हैं फॉर का। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे आवर्स, सिंस 2 PM पर्टिकुलर टाइम, सिंस मंडे पर्टिकुलर डे, मंथ्स में पर्टिकुलर मंथ्स दिया, ईयर में पर्टिकुलर ईयर दिया। अगर वो बोलेगा 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स तो ड्यूरेशन हो गया, इसमें हमको पता ही नहीं कि कौन सा साल, राइट। पर उसी की जगह अगर मैं 2009 बोलूंगा, तो ये हो गया आपका ना पॉइंट ऑफ टाइम, 2008 2009, तो उस इस ईयर के इस श्रृंखला के अंदर 2009 एक पॉइंट ऑफ टाइम बन गया। बट 10 ईयर्स के दौर है, ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन के लिए फॉर यूज होता है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया अगेन सेम चीज, फॉर देखिएगा क्या बोलना है फॉर का, यूज बिफोर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, पर्टिकुलर पीरियड बताने के लिए इसका यूज होता है। आवर्स में फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 डेज, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 वीक्स, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर मेनी डेज। ऐसे आपको क्या पता चल रहा है यहाँ पे, पीरियड ऑफ टाइम। ये देखो सेम यहाँ पे इस पीपीटी के ऊपर वही एक्सप्लेन किया हुआ है, सिंस और फॉर इट डिनोट्स डिफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सिंस और लेंथ ऑफ टाइम इट शोज द ड्यूरेशन, ड्यूरेशन बताया जाता है। एग्जाम्पल हम लोग अभी देख लेते हैं। ये वाला एक क्वेश्चन है अपने पास, ये वाला है, राहुल हैज बीन लिविंग हियर सिंस ऑब्लिक फॉर मंथ्स। अब ये मंथ्स मतलब कौन से वाले पता है क्या हमको, नहीं, तो ये क्या हो गया, ड्यूरेशन, तो क्या आएगा, सिंस आएगा क्या, नहीं, फॉर मंथ्स। पर मार्च क्या है, एक पर्टिकुलर मंथ है, राइट, ठीक है। जैसे फरवरी है, मार्च अप्रैल, वैसे मंथ है, तो मंथ क्या है आपका पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं, तो क्या आएगा, सिंस आ गया, ठीक है। चलो नाउ वी विल सी दिस वन, दिस PYQ। She shared all her secrets with Suman as they had been friends with childhood। with childhood आएगा क्या, ठीक है, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, एडोलसेंस, ठीक है, ये सब क्या है, आपके पॉइंट ऑफ टाइम है, आपकी जिंदगी का एक पर्टिकुलर दौर है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है आपकी जिंदगी का, जहां से सब कुछ क्या होता है, बदलता है। तो इन सब के साथ क्या लगता है, कभी भी सिंस ही लगता है, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस चाइल्डहुड। इस तरीके से अपना प्रेजेंट टेंस यहाँ पे खत्म होता है। नाउ वी हैव पास्ट टेंस, ठीक, पास्ट का हम देखते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। वर्ब क्या है यहाँ पे, डिड, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ओ है, क्लियर है। अच्छा, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, डिड है, क्लियर, ठीक है। सिंपल इसमें याद रखो, इसका मैं आपको क्या पूछते हैं वो बता ही देता हूं, बहुत ही सिंपल है इसमें। चलो यहाँ पे बताता हूँ, सेंटेंस बना के देखते हैं। शी V2 चाहिए तो क्या बन जाएगा, प्ले, या प्ले का क्या हो जाएगा, शी प्लेड क्रिकेट। अब टाइम पास्ट का है ना भाई, तो टाइम तो अब चेंज करना पड़ेगा, राइट। अब तक प्रेजेंट चल रहा था, तो प्रेजेंट नाउ आ रहा था, जस्ट नाउ आ रहा था, रिसेंटली आ रहा था, टुडे आ रहा था। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, एस्टरडे, या फिर 2 आवर्स अगो, 2 आवर्स अगो, ठीक है, जो पास्ट में हुआ। अब ये क्या है आपका, V2 है, ठीक है। इसका इसके अंदर एक हेल्पिंग वर्ब छुपा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई लोग, डिड बोलते हैं, ठीक। तो क्या बनेगा है, शी डिड नॉट
ठीक है, या फिर आप डिडंट बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है, शी डिडंट। निगेटिव में जैसे हमने डिड यूज किया तो मेन वर्ब जो V2 होता है उसका V1 बन जाता है, प्लेड का क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। एक ही चीज आपको वहां एग्जाम में वो लोग ऐसे खेल सकते हैं आपके साथ। जैसे ही डिड आया तो V2 का क्या हो गया, V1 हो गया। ठीक है, रिमेंबर दिस मच। और टाइमिंग पास्ट का यूज होना चाहिए अगर पास्ट टेंस बोल रहे हो तो। ठीक है, क्लियर है? सो दैट मच यू हैव टू रिमेंबर। डिड इज यूज इन जनरली इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, जैसे कि दे प्लेड वेल, वेरी वेल। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, दे डिड नॉट। प्लेड का क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, दे डिड नॉट प्ले वेरी वेल। ठीक है, अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखो, जब भी आपके सेंटेंस की शुरुआत, क्या बोल रहा हूं मैं, वेन एवर योर सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम दिस फ्रेजेस। कौन से फ्रेजेस है फिर, ये देखो, जब आप बोलोगे इट इज टाइम, चलो नीचे बताता हूँ, वो नीचे आने वाला है। यहां देखो, सिंपली ये वाला समझ लेते हैं पहले। इट इज टाइम के बाद अगर TO2 आया तो ये इन्फिनिटिव होता है। TO2 कहां पे भी आने दो, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है उसके बाद, V1 ही आता है। ठीक है, जैसे इट इज टाइम 2 आया तो ये गो का क्या हो गया, V1। वेंट आएगा क्या इधर, नहीं। ठीक है, V1 ही आएगा, ये पता है तुमको। अभी एक कॉन्सेप्ट बताना बाकी है, किधर गया, ओ रुको, ऊपर ही बता देता हूँ। ओके लेट मी टेल, ये तो आप समझ गए। पर अगर इट इज टाइम के बाद टू नहीं आया तो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, लिख लो ये कहीं तो, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। जैसे हिंदी में बोले तो हम अपने दोस्तों को नहीं बोलते क्या, भाई टाइम आ चुका है, अब तक तुझको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए थी। ठीक है, भाई टाइम आ चुका है, अब तक तुझे ये चीज कर देनी चाहिए थी। ऐसे ये जो चीजें हम बोलते हैं ना, ठीक है, ये क्या होते हैं, इंटेंसिटी होती है। पास्ट में बोलते हैं हम, भाई अब तक तुझको ये कर देना चाहिए था। तो इसलिए कभी भी इन फ्रेजेज से अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत हुई, कौन से वाले, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, तो आपका वर्ब क्या होता है, V2। आगे आने वाला सेंटेंस बन जाता है सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, क्या बनेगा सेंटेंस फिर, इट इज टाइम, अगर यहां टू नहीं आया और शी आ गया, क्या बनेगा सेंटेंस फिर, इट इज टाइम, गो की जगह क्या हो जाएगा, इट इज टाइम शी वेंट होम। ठीक है, तो पास्ट करना ही पड़ेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट या रूल लिख लो। अगर आपका सेंटेंस शुरू होता है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज ग्रेट टाइम, तो आपका आगे आने वाला सेंटेंस क्या बन जाता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ओ, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ओ, यानी कि सिंपल पास्ट का होता है आगे का सेंटेंस। चलो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर है। अभी yesterday, ago, earlier, इन पास, लास्ट मंथ, लास्ट डे, ये सब क्या है, आपके टाइमिंग बताने वाले वर्ड्स है जो ये दर्शाते हैं कि एक्टिविटी कब हुई है, पास्ट में हुई है। ठीक है, अच्छा पास्ट के अगर हैबिट दिखाने हैं तब भी हम सिंपल पास्ट टेंस यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑलवेज, ऑफन, जनरली, सेल्डम, नॉर्मली, ये सारे वर्ड्स कहां यूज होते हैं, सिंपल प्रेजेंट में, राइट। बट अगर पास्ट वाले हैबिट दिखाना है तब इनका यूज हो सकता है, जैसे एज अ चाइल्ड बोला उसने, आई ऑलवेज, ठीक है, वॉन्ट आएगा क्या अभी, नहीं, क्या हो जाएगा, आई ऑलवेज वॉन्टेड। ठीक, एज अ चाइल्ड बोला ना। पास्ट के कोई हैबिट दिखाने के लिए भी हम इन सेम एडवर्ब्स का यूज करते हैं जो यूजुअली, अदरवाइज ऑलवेज, सेल्डम, मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंटली कहां यूज होते हैं, सिंपल प्रेजेंट में। बट जब वो बोल देंगे एज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, तो आगे का सेंटेंस क्या बनेगा अभी, आई ऑलवेज यूज टू स्टडी हार्ड, राइट, यूज टू, ऑलवेज। तो आप क्या करोगे उसको, सिंपल पास्ट के हैबिट दिखाने के लिए भी इनका यूज होता है। अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, सिंपल है, स्पॉटिंग द एरर्स में आता है। अब सिंपली देखो क्या बोलना है, इफ टू एक्शन हैपेंड इन द पास्ट देन पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड टू शो द एक्शन दैट टुक प्लेस अर्लियर। अब सिंपली ये देखो, दो एक्शन होते हैं, कितने एक्शन होते हैं, दो एक्शंस होते हैं, एक के बाद एक पास्ट में। जैसे कि मान लो आप ट्रेन पकड़ने स्टेशन जा रहे हो,
और ट्रेन छूट रही है, ठीक है। इसमें कोई तो एक एक्शन पहले हो रहा है, कोई तो एक एक्शन बाद में हो रहा है। जैसे कि राहुल हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। इसमें एक तो राहुल पहले पहुंचा है या ट्रेन के जाने से पहले, राइट। इसमें दो एक्शन हो रहे थे, एक तो ट्रेन के जाने की और एक तो राहुल के पहुंचने की। कौन सी पहले हुई? अब मैं सेंटेंस लिखता हूं आप लोगों के लिए। राहुल हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, ठीक। सिंपल है। इसके अंदर देखो पहले एक्शन कौन सी हुई? राहुल के स्टेशन पहुंचने की, और बाद में ट्रेन छूटा है। बिफोर बोला ना, बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन के जाने के पहले। इनका क्या कहना है? दो एक्शन हो रहे थे पास्ट में, यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन। फर्स्ट एक्शन मतलब वो वाला एक्शन जो पहले हो रहा है। फर्स्ट एक्शन जो हो रहा है यानी कि वो पुराना एक्शन है, पहला एक्शन है। फर्स्ट एक्शन रहेगा पास्ट परफेक्ट में। कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट। और बचा हुआ रहेगा सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? हैड प्लस V3, और सिंपल पास्ट क्या होता है? सिंपली V2, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस O। अब देखो यहाँ पे इसी सेंटेंस को जो मैंने बनाया है उसका हैड आ गया और V3 आ गया। फर्स्ट यही एक्शन है और बचा हुआ है ये सब्जेक्ट और ये V2, ठीक है। एक चीज समझ गए आप कि दो एक्शन अगर पास्ट में हो रहे तो पहली एक्शन जो पहले कंप्लीट हो रही है वो पास्ट परफेक्ट में होती है, और बची हुई एक्शन कौन से टेंस में होती है? तो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर, ठीक है। और दूसरा एक चीज सीख लो, बिफोर वर्ड और आफ्टर वर्ड के लिए, आफ्टर वर्ड के लिए। पिछले लेक्चर में भी मैं PYQ सॉल्व करते हुए आपको यह बताया था। बिफोर वर्ड में क्या होता है? पहले वाला पास्ट परफेक्ट होता है, लिख लो पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और बिफोर के बाद सिंपल पास्ट आता है, सिंपल पास्ट। और आफ्टर में क्या होता है? पहले ही सिंपल पास्ट आता है और बाद में क्या आता है? पास्ट परफेक्ट। सिंपल, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट, सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट। ये वाला सेंटेंस देखो, अमन हैड लेफ्ट होम बिफोर द रिलेटिव्स अराइव्ड। अमन हैड लेफ्ट होम बिफोर, रिलेटिव्स के आने के पहले अमन घर से जा चुका है। तो पहली एक्शन क्या है? अमन के घर से जाने की, तो पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3, और बचा हुआ अराइव्ड यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2, ठीक है। नीचे वाला क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग, एक PYQ। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच्ड द स्टेशन, और ये नो एरर वाला ऑप्शन हम देखते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच्ड द स्टेशन, जब वो स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। तो पहली एक्शन क्या हुई? ट्रेन के जाने की। फर्स्ट एक्शन क्या है? ट्रेन के जाने की। तो यहां पे देखो ये करेक्ट है, हैड प्लस V3 पहली एक्शन। अब बची हुई एक्शन व्हेन के बाद यानी कि वो लेट पहुंचा है, तो बची हुई एक्शन कौन से टेंस में चाहिए? सिंपल पास्ट, ठीक। तो ये देखो यहाँ का हैड आएगा क्या? नहीं। फिर ये बन जाएगा V2, हैड नहीं रहेगा तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट। अदरवाइज अगर ये अपना A ऑप्शन है और ये अपना B ऑप्शन है, दिस वन इज C एंड दिस वन इज नो एरर इज D, तो ऑप्शन क्या आएगा इसका? B हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहां पे देखो इमेजिनरी सेंटेंसेस हम देख रहे हैं। कौन से सेंटेंसेस? इमेजिनरी। कभी भी हाइपोथेटिकल सेंटेंस जब हम यूज करते हैं, कौन से सेंटेंस? हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी। लिख देता हूं यहां पे हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस और इमेजिनरी सेंटेंसेस। इन दोनों के केस में क्या होता है? आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, वर्ब उनके साथ हमेशा क्या आता है? वर ही आता है। यानी कि नॉर्मल सेंटेंस में हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल सेंटेंस में हम आई वॉज बोलते हैं या फिर शी वॉज बोलते हैं, बट हाइपोथेटिकल सेंटेंस में क्या होगा? आई वर, शी वर। हमको आदत नहीं होती है बट ऐसे ही बनेगा। अब ऐसे कैसे पता चलेगा आपको हाइपोथेटिकल है? अगर मान लो वो सेंटेंस इफ से बन रहा है तो वो हाइपोथेटिकल रहेगा, इमेजिनरी रहेगा, ठीक है। क्लियर है? आई विश बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं? आई विश, हाइपोथेटिकल। टीचर देखो स्कूल के अंदर क्या होता है, एक आध टीचर होता है जिसको पढ़ाना नहीं होता, वो बोर हो गया होता है, ठीक है। फिर वो आके क्या करता है? लास्ट लेक्चर में हमको आके बोलता है कि एक ऐसे लिखो,
ऐसे का टॉपिक क्या देता है, अगर तुम प्राइम मिनिस्टर बने तो ठीक है, हम भी उस टॉपिक को बहुत सीरियसली लेके लिखते हैं एकदम, इफ आई एम द प्राइम मिनिस्टर आई विल डू दिस आई विल डू दैट, ठीक है, टाइम पास एकदम। या फिर अगर तुम बर्ड हो तो, ठीक है। सो ये जो सेंटेंसेस हम बोल रहे हैं, अगर मैं बर्ड हो, अगर मैं बर्ड हूं तो, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो, सो ऑल ऑफ दिस सेंटेंसेस आर हाइपोथेटिकल, हम है क्या, नहीं। जैसे यहां पे सेंटेंस देखो क्या बन रहा है, इफ आई वर द मेंबर ऑफ यूपीएससी आई वुड चेंज द सिलेबस। आप यूपीएससी के मेंबर हो क्या, नहीं, पर आप लिख रहे हो अगर मैं यूपीएससी का मेंबर होता तो मैं सिलेबस चेंज करता। तो ये क्या बन गया, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी वर्ड, ठीक है, इमेजिनरी सेंटेंस। इफ नेहा वर अ बर्ड शी वुड फ्लाई, नेहा बर्ड है क्या, नहीं, हम हाइपोथेटिकली इमेजिनरी चीज बोल रहे, अगर ऐसे होता तो, अगर होता तो, मगर होता तो। ऐसे सेंटेंसेस में आपका क्या आएगा, हमेशा वर्ब क्या आएगा, वर ही आएगा। चलो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, ट्राई दिस वन, ठीक है। इफ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड चेंज द, आई वुड अबॉलिश ऑल एग्जामिनेशन, नो एरर। इसमें देखो सेंटेंस शुरू हुआ आय से, तुम प्रिंसिपल हो क्या, नहीं, अगर मैं प्रिंसिपल होता तो, ऐसे बोल रहे हो, अगर मैं प्रिंसिपल बना तो, ठीक है, इफ अगर मैं प्रिंसिपल होता तो आई एम आएगा क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ आई वर द प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये देखो, इफ आई वॉज यू आई वुड गो टू फिल्म इन माई मदर्स absence, आई सॉरी आई वुड नॉट गो टू फिल्म, ठीक है, कि मैं फिल्म देखने नहीं जाऊंगा जब मेरी मम्मी घर पे नहीं रहेगी। तो क्या बनेगा फिर, अगर मैं, इफ आई वाज यू, मगर अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो, हो क्या, नहीं, हाइपोथेटिकली बोल रहे, तो हाइपोथेटिकली सेंटेंस में क्या होता है, वॉच की जगह पे क्या आएगा, वर्ब, ऑप्शन नंबर ए। चलो मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है आप लोगों को, बताओ जल्दी से, ठीक है। आई थिंक इट शुड बी क्लियर बाय नाउ। आगे बढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस V4 प्लस ओ। वॉज क्या होता है, सिंगुलर, और वर क्या होता है, प्लूरल, सिंपल, ठीक है। आई के साथ क्या लगेगा, वॉज ही लगेगा, सिंगुलर ही, ठीक। बाकी सबके साथ प्लूरल। और कंटिन्यूअस टेंस है, कभी भी कंटिन्यूअस टेंस और कंटिन्यूअस वर्ड आते ही मान के चलो, या फिर मान के चलो की कोई जरूरत नहीं है ही, वो कॉन्सेप्ट ही है, मानने की जरूरत नहीं। कंटिन्यूअस होगा तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, V4, ठीक है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे द फार्मर वॉज डिगिंग, द फार्मर वॉज डिगिंग अ पिट इन हिज गार्डन, वॉज के बाद क्या आया, V4, ठीक है। द फार्मर वॉज डिगिंग अ पिट इन द गार्डन, पिट इन हिज गार्डन। अच्छा, पास्ट में अब नेक्स्ट टेंस कौन सा है अपना, पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट है तो क्या आएगा, V3। इसमें एक ही वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, हैड, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, दो थे, कौन से, हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 था, ठीक है। अभी क्या है अपने पास, हैड प्लस V3, डन, ठीक है, सिंपल एकदम। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है अपने पास, हैड ही है, ओके, हैड प्लस V3। सेंटेंस क्या बनेगा फिर इसमें, आपका अगर दे होगा तो हम क्या बोलेंगे, दे हैड क्लियर्ड NDA एग्जाम। अगर शी होगा तो तब भी वही आएगा, कोई चेंज होगा क्या, नहीं, शी के साथ भी हैड ही आएगा, शी हैड स्टडीड फॉर SPI एग्जाम, SPI एग्जाम, सिंपल, ठीक है। हैड प्लस V3 आता है, सब्जेक्ट फिर सिंगुलर रहने दो या प्लूरल, कौन से टेंस में, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। चलो आई थिंक दिस मच इज क्लियर नाउ, वी कैन मूव फर्दर। जैसे यहां पे देखो, इंडिया हैड एक्सपेक्टेड V3, ठीक है। ये आई हैड, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नहीं, की बताना पड़ेगा, राइट, ठीक है। नीचे बताता हूं आप लोगों को, ये तो मैं ऊपर बता चुका हूं,
फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट, सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट। आफ्टर के पहले क्या होता है? सिंपल पास्ट होता है, इंडेफिनेट मतलब सिंपल। आफ्टर के बाद क्या रहता है? पास्ट परफेक्ट। बिफोर के पहले क्या आता है? पास्ट परफेक्ट आता है, तो बिफोर के बाद सिंपल पास्ट। ऊपर ही बताया है, देखो थोड़ी देर पहले। एक क्वेश्चन करके देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो मैं थोड़ा साइड होता हूं ताकि आपको क्वेश्चन दिखे। द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। इस सेंटेंस में देखो यहाँ पे आफ्टर आया, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। तो पेशेंट पहले मरा है कि डॉक्टर पहले आया है? सिंपल है, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट मरा है, यानी कि डॉक्टर पहले आया है, पेशेंट बाद में मरा है। तो ये हैड प्लस V3 करेक्ट। और इसके पहले वाला क्या चाहिए? सिंपल पास्ट। आफ्टर यहाँ पे देखो, उसके पहले वाला टेंस कौन सा है अपना? पास्ट इंडेफिनेट, यानी कि सिंपल पास्ट। हैड आएगा क्या फिर सिंपल पास्ट में? नहीं। डाइड ही क्या है आपका? V2 है। नीचे द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड देयर। देम नहीं आएगा, देर होता है, THERE, देर। ठीक। तो अब यहां पे देखो, बिफोर आई रीच देयर, यानी कि ट्रेन पहले चली जा चुकी है, बाद में वो पहुंचा है। बिफोर आई रीच देयर, मेरे जाने से आने पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो यानी कि हैड प्लस V3 करेक्ट। और उसके बाद वाला हैड चाहिए क्या आपको? नहीं है। क्या उसमें हैड नहीं है? तो कोई एरर था क्या नीचे वाले में? नहीं। ठीक है। अच्छा, कभी कभी सेंटेंस में ऐसे होता है कि आपको टाइमिंग नहीं दिया होता। क्या नहीं दिया होता? टाइमिंग नहीं दिया होता। तब आप कैसे डिसाइड करते हो? जैसे कि वास्को दी गामा हैड रीच्ड इंडिया, रीच इंडिया इन 1498। ठीक है, ये सेंटेंस है आपका। या दूसरा सेंटेंस है, मान लो वास्को दी गामा रीच्ड इंडिया ओनली, हैड नहीं है, रीच्ड इंडिया इन 1498। ठीक, गामा, गामा ही लिख देता हूं, गामा रीच्ड इंडिया। कौन सा वाला करेक्ट है? दोनों भी सही लग रहे हैं अभी। वास्को दी गामा हैड रीच इंडिया इन 1498 एंड वास्को दी गामा रीच्ड इंडिया इन 1498। ठीक है, अब परफेक्ट टेंस यूज करना है या पास्ट? तब याद रखो, सिर्फ अगर एक्शन होगा तो परफेक्ट टेंस रहेगा, उसमें टाइम डाल दो, एक्शन के अंदर क्या डाल दो? टाइम, तो बन जाएगा सिंपल पास्ट। अब हम इस सेंटेंस को देख लेते हैं। ये क्या है? इन 1498 क्या है? टाइम है। जैसे ही आपने परफेक्ट टेंस में टाइम डाला तो वो परफेक्ट बचेगा क्या? नहीं। सिर्फ अगर एक्शन ओरिएंटेड रहा तो वो परफेक्ट टेंस रहेगा, उसमें टाइम ऐड कर दिया तो सिंपल पास्ट बन जाएगा। सेंटेंस क्या होगा फिर? वास्को दी गामा रीच इंडिया इन 1498। ठीक है। अगर मान लो मैं सिर्फ इतना लिखता हूं, वास्को दी गामा रीच्ड इंडिया, ठीक है, अब यहां पे मैं लिख देता हूं हैड, वास्को दी गामा हैड रीच्ड इंडिया। अब कोई एरर है क्या? नहीं, क्योंकि मैंने टाइम ही नहीं लिखा है। ठीक, यहां देखो, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। सेंटेंस क्या है? करेक्ट है, परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट रहने दो या पास्ट परफेक्ट रहने दो, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, दोनों भी हो सकते हैं, परफेक्ट टेंस है। बट जैसे ही मैं आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, यहाँ ईयर ऐड करता हूं, इन 2009 लिख देता हूं। ये 2009 क्या है? टाइम है। तो अब ये परफेक्ट टेंस होगा क्या? नहीं। सेंटेंस क्या बनेगा फिर? आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2009। ठीक है, आई डिड कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, ठीक, या आई फिनिश माई ग्रेजुएशन, जो भी आपको बोलना है। एक क्वेश्चन करके देखो 13 का। हैव यू एवर सीन मोहन, क्या आएगा? एस्टरडे आएगा क्या? नहीं, हैव आया है ना, प्रेजेंट में पूछ रहा है, तो क्या बनेगा फिर? हैव यू मोर सीन, हैव यू एवर, हैव यू सीन मोहन लेटली, मतलब रिसेंटली। लेटली का मीनिंग क्या होता है? रिसेंटली। रिसेंटली तुमने मोहन को देखा है क्या? ये वाला देखो, क्या बनेगा? लावण्य हैजंट गॉन टू वर्क एस्टरडे। इसका क्या होगा? एस्टरडे क्या है आपका? टाइम। एस्टरडे क्या है आपका? टाइम बता रहा है। जैसे ही किसी भी टेंस के अंदर हमने देखा सिर्फ एक्शन होगा तो वो क्या रहता है? परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है और पास्ट परफेक्ट भी, पर उसमें प्लस अगर एक्शन में आप टाइम डाल दो तो वो क्या बन जाता है? सिंपल पास्ट। एस्टरडे वैसे भी पास्ट का टाइम है, और यहाँ पे हैज क्या है? प्रेजेंट का है वर्ब, तो ये निकल जाएगा, गॉन की जगह क्या हो जाएगा? लावण्या
वेंट टू वर्क यस्टरडे। सिंपल, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द PYQs। ये वाला देखो, ठीक है, ये थोड़ा सा समझा देता हूं, कभी कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। सेंटेंस करेक्ट है क्या पहले सोचो। आई हैड माई ब्रेकफास्ट, या फिर आई हैव हैड, या फिर शी ले लेते, चलो थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। शी हैज हैड हर ब्रेकफास्ट। ये सेंटेंसेस करेक्ट है क्या? हैज हैड, इज दिस सेंटेंसेस करेक्ट? ठीक है, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब कैसे हम समझ लेते हैं, पहले तो V1 V2 V3 लिख देता हूं यहां पे, और V4, ठीक है। हैव ऑब्लिक हैज, सिंगुलर के लिए हैज होता है, प्लूरल के लिए हैव। इसका V2 क्या होता है? हैड होता है। V3 क्या होता है? हैड होता है। और V4 होता है हैविंग। हैविंग आपने सुना है, इसका मतलब इसके ये मेन वर्ब बोल के भी काम करता है। ये हो गया ये मेन वर्ब के फॉर्म्स, किसके? हैव हैज के। हैव सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैव प्लूरल के लिए लगता है, सिंगुलर के लिए हैज लगता है। बाकी इन दोनों के फिर फॉर्म्स क्या है? हैड हैड हैविंग। बट ये जो वर्ड से ये हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3, यानी कि हेल्पिंग वर्ब बोल पे काम करते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट में। और पास्ट में देखो, पास्ट का स्ट्रक्चर क्या है? हैड प्लस V3, यानी कि यहाँ पे पास्ट में हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब तुम सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो, ठीक है। आई लिखा मैंने, हैव लिखा, और आई हैव प्लेड क्रिकेट लिख दिया। तुमको कोई दिक्कत नहीं है इससे? आई हैव प्लेड क्रिकेट जस्ट नाउ। आपके लिए क्या है? ये जो हैव है, दिस इज हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज मेन वर्ब। यही है फंडा अपना, राइट? ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर ये मेन वर्ब है या ये हेल्पिंग वर्ब है, मैं ये काम करता हूं, हैव मतलब क्या? आप जब बोलते हो आई हैव अ पेन, मतलब होना, ठीक है। शी हैज अ गुड ह्यूमर, मतलब उसके पास गुड ह्यूमर है, होना। इसका मीनिंग ये होता है, हैव का मीनिंग क्या होता है? होना, ठीक है। अब मुझे हैव का ही मेन वर्ब बोल के यूज करना है, ठीक है। पहले तो मैं हेल्पिंग वर्ब बोल के यूज कर लूंगा, ऊपर वाला सेंटेंस लिखता हूं आई हैव। ये प्लेड की जगह मैं इसी का V3 यूज कर रहा हूं। V3 किधर है? इधर देखो, V3 भी है इसका। तो मैंने बोला आई हैव हैड अ गुड टाइम। अब क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेरा क्या है? मेन वर्ब है, उसी का मेन वर्ब है, ठीक। तो फिर अगर पास्ट में मैं लिखूं, तो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड है, और मेन वर्ब हैड का मैं हैड ही ले लूं, तो क्या दिक्कत है? आई हैव हैड भी करेक्ट है, आई हैड हैड भी करेक्ट है, ठीक। और अगर आप लोग सिंगुलर के साथ यूज करते हो, जैसे यहां लिख देता हूं, शी लिखा तुमने, हैज लिखा प्रेजेंट परफेक्ट में, शी हैज, और मेन वर्ब का मैं V3 ले रहा हूं, ये हैव का। शी हैज हैड अ ग्रेट टाइम इन मनाली। क्या दिक्कत भाई? ये हेल्पिंग वर्ब और ये V3 मेन वर्ब, राइट। इसका मतलब क्या है देख लो, इसका मतलब यहां सिंपली लिख दिया है, हैड आया तो करेक्ट है, हैज आया तो करेक्ट है, हैव हैड आया तो करेक्ट है, हैव नहीं आ सकता, और हैज नहीं आ सकता, ठीक है। यानी कि और एक बार लिख देता हूं यहाँ पे, हैव ऑब्लिक हैज ऑब्लिक हैड प्लस हैड आ सकता है। ये हैड क्या है? V3, और ये तीनों क्या है? हेल्पिंग वर्ब से। सिंपल, ठीक है। उम्मीद करता हूं याद रह जाएगा आप लोगों को। सिर्फ अगर सिंगल हैव हैज रहे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता है, क्योंकि हमने देखा ना, V1 क्या था? हैज ऑब्लिक हैव लिखा था मैंने, और V2 में हैड लिखा था मैंने, और सिंगल हैड रहा, जैसे कि इतना ही रहा, शी हैड अ गुड ह्यूमर इन द पास्ट, गुड ह्यूमर। तो ये हैड क्या है? V3 है, V2 है, सॉरी, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता हैड, अगर हैड हेल्पिंग वर्ब होता है तो आपको V3 चाहिए ना परफेक्ट टेंस में। V3 है क्या उसके सामने?
अ गुड ह्यूमर, अ लग गया मतलब आगे तो नाउन है, ठीक है। तो सिंगल हैज हैव हैज रहा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता है, सिंगल हैड रहा तो सिंपल पास्ट टेंस रहता है। इफ हैज हैव हैड प्लस V3 रहा तो ये कौन सा टेंस रहता है? परफेक्ट टेंस। जैसे कि आई हैड हैड ब्रेकफास्ट, आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट, जैसे ये V3 है तो ये V3 है नीचे वाला, ठीक है, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट। ये क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राई दिस क्वेश्चंस जल्दी से। क्या बन जाएगा बताओ? इवन शी हैड टेकन अ टैक्सी शी वुड हैव बीन लेट। क्या बनेगा? इवन शी हैड आएगा क्या? इवन इफ शी हैड टेकन अ टैक्सी, ऑप्शन नंबर ए। और जो अंडरलाइन पार्ट है उसको रिप्लेस करने बोला था बस। ये नीचे वाला देखो, ये पहले भी आया था देखो, इफ आई वॉज नोइंग, ठीक है। कंडीशन कभी ऐसी होती है कि इफ आई वॉज नोइंग, क्या बनेगा फिर? इफ आई न्यू, ठीक है। आईएनजी लगता है क्या नो को? नहीं लगता, अनटिल अनलेस वो क्या है? जीरंड है। ऑलरेडी वर्ड क्या मीनिंग क्या होता है? ऑलरेडी मतलब कोई एक्शन क्या हो चुकी है? ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। कौन से टेंस में आते हैं? प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको क्या देखने को मिलता है? ऑलरेडी एडवर्ब देखने को, जैसे कि ही हैड ऑलरेडी बॉट दिस बुक, आई हैव ऑलरेडी बॉट दिस बुक, दोनों में भी यूज होता है ऑलरेडी वर्ड। पर ऑलरेडी बोलोगे तो परफेक्ट टेंस ही यूज करने का, फिर प्रेजेंट परफेक्ट यूज करो या पास्ट परफेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखिएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भी ज्यादा कुछ है क्या? नहीं, सिंपल है एकदम, ठीक है। क्या है? पास्ट है तो हैड आता है, बीन तो आएगा ही, और V4। सिंपली क्या था? परफेक्ट का क्या था? हैड प्लस V3 था। इसमें क्या हो जाता है? हैड बीन प्लस V4। कंटिन्यूअस है ना इसमें वर्ड, कंटिन्यूअस होगा तो मेन वर्ब क्या रहता है? हमेशा फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब रहता है, ठीक है। इसमें भी सिंस ऑब्लिक टाइम बताना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एक जो एक्शन है वो कब शुरू हुई थी, क्योंकि लंबे दौर तक अगर कोई घटना हो रही है या कहां से कब तक हो रही थी, तभी हम क्या यूज करते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट मतलब कंप्लीट, और कंटिन्यूअस मतलब जो चल रही है, ठीक है। जैसे इट हैड बिन रेनिंग, ठीक है, सेनिंग हो गया है वहां पे, रेनिंग सिंस मंडे। मंडे क्या है आपका? पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। यहाँ पे 2 days होता तो फॉर 2 days, ठीक है। इट हैड बिन रेनिंग फॉर 2 days। अब है फ्यूचर, ठीक है। लेट मी ड्रिंक सम वाटर। देखो फ्यूचर टेंस के अंदर सिंपल फ्यूचर टेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देख लेते हैं पहले। बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस शाल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ओ। वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? फर्स्ट ही होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है V1, ठीक। अब मेन चीज इतना ही याद रखो, ठीक है। ये जो शाल होता है इसके साथ सिर्फ दो ही सब्जेक्ट आ सकते हैं, आया और वी, और विल के साथ ऑल सब्जेक्ट आते हैं, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। विल के साथ क्या होता है? ऑल सब्जेक्ट्स का यूज होता है, और शाल के साथ क्या होता है? ओनली आई एंड वी। विल के साथ क्या होता है? ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग आई एंड वी, ठीक है। ऐसे मत चलो कि आई और वी का यूज नहीं होता क्या फिर, ठीक है। जैसे इसका मतलब क्या है? आप आई शैल प्ले क्रिकेट बोल सकते हो, या फिर आई विल प्ले क्रिकेट भी बोल सकते हो, ठीक। डिफरेंस क्या होता है फिर बताओ? शाल और विल में अगर आप आई शाल बोल सकते हो, आई विल भी बोल सकते हो, तो व्हाट इज द डिफरेंस?
डिफरेंस क्या है, सिंपल है। देखो क्या होता है कि जब आप बोलते हो ना कि आई शैल प्ले क्रिकेट, इसका मतलब होता है कि मुझको क्रिकेट खेलना चाहिए। और जब आप बोलते हो कि आई विल प्ले क्रिकेट, तब आप बोल रहे हो कि मैं क्रिकेट खेलूंगा। इंटेंसिटी का फर्क है, विल में इंटेंसिटी ज्यादा होती है और शैल के अंदर इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है, बस यही फर्क है, ठीक है। बट आप आई के साथ जैसे दोनों यूज कर सकते हो, शी के साथ कर सकते हो क्या, शी विल बोल सकते हो, पर शी शैल बोल सकते हो क्या आप, तो नहीं बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ यूज होता है, आई और वी के साथ ही शैल यूज होता है, बाकी किसी के साथ नहीं। जबकि विल सबके साथ यूज होता है, इंक्लूडिंग आई एंड वी, ठीक है। बस इतना ही फर्क है इनमें, ज्यादा कुछ है नहीं। फ्यूचर है तो फ्यूचर का टाइम होना चाहिए। अब यहां पे एक फंडा है, दो एक्शन फ्यूचर में हो रहे हैं, ठीक है, टू एक्शन फ्यूचर। फर्स्ट होता है फ्यूचर परफेक्ट, और सेकंड एक्शन कौन से इसमें होता है, सिंपल प्रेजेंट में, फ्यूचर वाले एक्शन के बारे में, ठीक। पहले हमने देखा था दो एक्शन कब कौन से टेंस में हो रहा है, पास्ट में। तो फर्स्ट एक्शन कौन से इसमें होता है, पास्ट परफेक्ट के अंदर, और बचा हुआ एक्शन क्या होता है, सिंपल पास्ट में। यहां पे क्या हो रहा है, टू एक्शंस आर हैपनिंग इन द फ्यूचर, फ्यूचर में ही हो रहे हैं। फर्स्ट एक्शन क्या है आपका, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहां लिखता हूं, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ओ, ठीक। यानी कि शैल ऑब्लिक विल ऑब्लिक हैव प्लस V3। और सिंपल प्रेजेंट का तो पता है आपको, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ओ, ठीक है। जैसे नीचे वाला सेंटेंस हम देखते हैं तो थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्स, ठीक है। इसमें बताओ पहली एक्शन कौन सी है, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्स। डॉक्टर के आने से पहले कौन मर जाएगा, पेशेंट मर जाएगा। ये क्या है, आपकी फर्स्ट एक्शन है, राइट। डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर पहले आ रहा है क्या, नहीं। तो फिर ये देखो, विल हैव प्लस V3 और फिर द डॉक्टर अराइव्स, बचा हुआ सेंटेंस क्या आया, ये V1। और यहाँ बिफोर भी तो आया था। बिफोर के पहले क्या होता है, फर्स्ट एक्शन होती है, और बिफोर के बाद क्या होती है, सेकंड एक्शन होती है, ठीक है। तो ये भी याद रखना आप लोग। फ्यूचर के अंदर टुमारो हो गया, उसके साथ साथ शॉर्टली, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट मंथ, प्रेजेंटली, ठीक है। प्रेजेंटली नहीं आएगा, टुमारो, स्पेसिफिकली टुमारो ज्यादा यूज होता है, ठीक है। या 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे बाद, ठीक है। 2 डेज, आफ्टर 2 डेज। तो ये फ्यूचर के आपके एक्शन दिखा सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, आई शैल गो टू दिल्ली शॉर्टली, ठीक है, टुमारो। फ्यूचर के अंदर अब है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है यानी कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फिक्स है तो, ठीक है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट प्लस शाल प्लस ए बी आएगा, और यहाँ पे V4। जैसे आई शैल बी आ गया, वेटिंग, ठीक है। दूसरा क्या बन सकता है, कुछ और ले लो आप लोग, जैसे यहां मैं बना के दिखाता हूं, शी विल बी स्टडिंग फॉर SPI फ्रॉम, अब फ्यूचर बताना है, फ्यूचर का टाइम बताओ कब से, टुमारो, ठीक है। क्लियर है क्या, या फिर NDA फ्रॉम टुमारो, आपको जो यूज करना है कर सकते हो। अंडरस्टूड, मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों का क्लियर है। स्ट्रक्चर याद रखना है, इसमें ज्यादा कुछ है क्या, नहीं। अब फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है, ये फिनिश करके मैं तुम लोगों के कुछ PYQs लूंगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर स्ट्रक्चर क्या है, शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस V3, ठीक। V3 तो फिक्स था, परफेक्ट है मतलब V3 है। शैल और ऑब्लिक के बाद क्या आता है, हैव आता है, बस इतना ही है। जैसे वी विल हैव रिटर्न V3 दिस लेटर बाय मंडे, कब तक एक्शन कंप्लीट होगा ये आपको टाइम बताना होगा, ठीक है। जैसे बॉयज विल हैव गॉन टू गोवा बाय संडे, संडे तक ये लोग गोवा पहुंच जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हो। स्ट्रक्चर ही है इसमें, परफेक्ट टेंस में ज्यादा कुछ है नहीं कोई ऐसा कॉन्सेप्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट है मतलब, ठीक है, एक्शन कंप्लीट, कंटिन्यूअस है मतलब मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, V4, जिसको हम और क्या बोलते हैं, V1 प्लस ING बोलते हैं, ठीक है। आप जो चाहे बोल लो, मेन है कि उसको ING लगेगा, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस में। शैल विल आ गया, हैव आ गया, परफेक्ट का हैव आया, बीन आया फिर, ठीक है। और ये फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट आएगा,
अब परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कोई भी एक्शन जो कंप्लीट भी होती है और कंटिन्यूअसली लंबे दौर तक चलती भी है, उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसलिए आपको टाइम बताना पड़ेगा भाई कब से कब तक चल रही थी, सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। यहाँ पे फ्रॉम यूज कर सकते हो आप, फ्रॉम टू, ठीक है। जैसे ये वाला देख, चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क, कब से, पॉइंट ऑफ टाइम है मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है। अभी कुछ पीवाईक्यूज करते हैं तो आपको आइडियाज आ जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ये कर चुके हैं हम, ट्राई करो, ट्राई द क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। कुछ सेकंड का टाइम देता हूं मैं, एंड देन आई विल आंसर, आई विल गिव द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, ताकि आप जब भी इस लेक्चर को देखो तो आप पहले ट्राई करके देखो। Some are born great, some achieve greatness, and some had greatness thrust upon them, क्या बनेगा? Some had आएगा क्या यहाँ पे? प्रेजेंट में बोल रहा है ना कि some have greatness thrust upon them, ठीक है। ये वाला ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। When I will 30, most of my friends will be above 35, be sure, क्या बनेगा? बहुत एकदम हलवा टाइप था, क्या बनेगा? When I will be 30, सिर्फ बी मिसिंग था। ट्राई दिस वन। If I would have realized what a bad driver you were, I would not have come with you. If I would आएगा क्या यहाँ पे? नहीं, सिंपली पास्ट होगा ना। If I had realized, अगर मुझको रियलाइज हो जाता तो। ऑप्शन नंबर ए, ट्राई दिस वन। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। 2 years क्या है, टाइम बताया, तो हैव की परफेक्ट टेंस डाल सकते हैं क्या? हमने देखा था सिर्फ एक्शन ओरिएंटेड होगा तो परफेक्ट टेंस होता है, बट इसमें एक्शन में प्लस कर दो टाइम को तो वो क्या बन जाता है, सिंपल पास, सिंपल पास। तो क्या बनेगा, आई पास द एग्जामिनेशन 2 years ago, ऑप्शन नंबर ए। चलो ट्राई दिस वन। He has read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation. He has read 4 plays written by, अच्छा ही हैज रेड कंप्लीट हुआ है क्या एक्शन? नहीं, एंड ऑफ वेकेशन तक होगा बोल रहा है, तो आपको टेंस कौन सा यूज करने का पड़ेगा, फिर फ्यूचर यूज करना पड़ेगा ना कि तब तक होगा। तो क्या बनेगा, ही विल हैव रेड, ही विल हैव रेड 4 plays written by शेक्सपियर by the end of his vacation। शेक्सपियर, शेक्सपियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये वाला ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 7। When they stole the money and where did they hide it? When, अच्छा ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, when they stole money ऐसे बनेगा क्या? नहीं, पूछ रहे हैं तो क्या बनेगा, when did they stole the money। अच्छा स्टोल भी होगा क्या? नहीं, स्टोल का V1 हो जाएगा क्या, स्टील। तो सेंटेंस क्या बनेगा, when did they steal the money and where did they hide it, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ट्राई दिस वन, बहुत सिंपल है, ठीक है, एकदम इजी है। द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बताओ। देखो हमने देखा था परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3,
राइट। तो अगर ये स्ट्रक्चर है तो हैज के बाद क्या आएगा, V3। ये हैज आ गया, V3 है क्या, टूक, नहीं ये V2 है, तो इसका V3 क्या होता है, टेकन। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। ठीक है, सिंपल है। ये वाला ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 9। A misogynist is a person who hate a woman, but a philogynist is a person who loves a woman। अच्छा, ये सिंगुलर अगर है तो यहाँ पे आर्टिकल तो आना चाहिए ना रे भाई, a woman। और यहाँ पे हु हेट्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2-3 गलतियां हो चुकी है। ये वाला ट्राई करो। बहुत सिंपल है, हमने देखा था 8 अभी तक। ठीक है, 8 कब आता है, परफेक्ट टेंस में, और वो भी कौन से वाले, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ पे क्या, बट नन ऑफ देम हैज। ठीक है, हैज अराइव्ड एट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो। इसमें कोई एरर है क्या, नहीं। क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर, नो एरर। एक कॉमा वगैरह गलत जगह पे आ गया है। अच्छा, बिफोर आफ्टर वाला हम बहुत बार बताया तुमको मैंने, बिफोर और आफ्टर का। अब दिमाग लगाओ, कौन सी एक्शन पहले हो रही है, कहाँ पे क्या आएगा। ऑल द फ्लावर्स इन द पार्क विल डाई बिफोर द रेस्ट। अच्छा, फ्यूचर का है ये। फ्यूचर में क्या था, फर्स्ट एक्शन फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट थी। फर्स्ट एक्शन क्या थी, फ्यूचर परफेक्ट, और बची हुई एक्शन क्या थी, सिंपल प्रेजेंट। विल डाई बिफोर ऑल द फ्लावर्स इन द पार्क विल, पहले क्या हो रहा है, फ्लावर्स की डेथ हो रही है, तो क्या बन जाएगा, ऑल द फ्लावर्स इन द पार्क विल हैव डाइड, विल हैव डाइड बिफोर इट रेन्स, बिफोर द रेन। द रेन भी बोल सकते हो, बिफोर द रेन। ठीक है, बिफोर इट रेन्स भी बोल सकते हो। तो ये एरर नहीं है यहाँ पे, द रेन्स नहीं आएगा, बिफोर द रेन्स। ठीक है, करेक्ट है। सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, बिफोर इन द पार्क विल हैव डाइड होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये वाला बहुत इजी है, ट्राई करो। क्या बनेगा, दिस शो इज गोइंग ऑन फॉर 3 years। एक्टिविटी अभी तो नहीं हो रही ना कंटिन्यूअसली, कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, बीच में आके कोई टोकता है मुझको और पूछता है कि क्या कर रहे हो, तो आई कैन टेल हाफ ऑफ माई एक्टिविटी इज कंप्लीटेड, एक्शन थोड़ा बहुत बाकी है अभी लेक्चर। ठीक है, 10 मिनट्स का हो सकता है। सो दैट इज हाफ इज एट टू बी कंप्लीटेड है समहाउ। सो आई विल टेल दैट आई एम टीचिंग या आई एम टेकिंग अ ऑनलाइन लेक्चर। ठीक है, बट यहाँ पे तो देखो 3 साल से एक ही घटना हो रही है, तो फिर लंबे दौर तक कोई एक्शन होती है तो उसको हम क्या, कौन सा टेंस बोलते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है, हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन और प्लस V4। ठीक है, तो क्या बनेगा, दिस शो हैज बीन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब ये कंडीशनल सेंटेंस है, क्या बन रहा है इसमें देखो, हैड यू इन्फॉर्म मी अर्लियर आई वुड हैव सर्टनली परचेस आएगा क्या, नहीं। ठीक है, आई वुड हैव V3 चाहिए ना, तो परचेस का क्या हो जाएगा, परचेस, आई वुड हैव सर्टनली परचेस द, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये वाला ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 15। नेहा washes all his clothes and cooks food for the family before she is going to office। बिफोर शी इज गोइंग आएगा क्या, बिफोर शी गोज फॉर द ऑफिस, ए फैक्ट की तरह बता रहा है ना, गोज टू ऑफिस, ऑप्शन नंबर सी। ये वाला ट्राई करो, द LCA तेजस कैच फायर आफ्टर इट क्रैश एट जैसलमेर। आफ्टर के पहले क्या आएगा,
आफ्टर इट क्रैश्ड एट जैसलमेर। पहले क्या आ रहा है, पहले उसको आग लग रही है, तो आफ्टर के पहले क्या आता है, पास्ट परफेक्ट। तो द एलसी तेजस हैड कॉट फायर, हैड कॉट फायर, ठीक है, आफ्टर इट क्रैश्ड एट जैसलमेर, जैसलमेर में क्रैश होने के बाद हैड कॉट फायर। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तुमको मैंने अच्छे से बताया था, देखो बिफोर आफ्टर का कैसे यूज होता है, पहले कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट या सिंपल पास्ट। शी हैज बीन कुकिंग द मील फॉर ओवर एन आवर व्हेन वी अराइव्ड एट हर हाउस। वो कर रही थी, तो क्या बनेगा, शी वॉज कुकिंग द मील फॉर ओवर एन आवर। तो ऐसा भी नहीं ना कि ये वो वाला एक्शन है कि हम लोग इसको परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज करें कि 3-4 साल से एक ही घटना बार बार हो रही है, अभी कंटिन्यूस में चल रहा है ना ये, तो क्या बनेगा, शी वॉज कुकिंग, ठीक है, शी वॉज कुकिंग द मील फॉर ओवर एन आवर व्हेन वी अराइव्ड एट हर होम। ऑप्शन नंबर ए। ये वाला ट्राई करो। शी वॉज थिंकिंग ऑफ मैरिंग संजय व्हेन शी डिस्कवर्ड ही हैज ऑलरेडी मैरिड। अब ये तो ऑलरेडी वाला तो ठीक है, ही हैज ऑलरेडी मैरिड। शी वॉज थिंकिंग, शी वॉज थिंकिंग ऑफ मैरिंग संजय, ठीक है, वो सोच रही थी कि संजय को शायद, व्हेन शी डिस्कवर्ड, ठीक है, व्हेन शी डिस्कवर्ड ही हैज ऑलरेडी मैरिड, नहीं, वन सेकंड, शी वॉज थिंकिंग ऑफ मैरिंग संजय व्हेन शी डिस्कवर्ड ही हैज ऑलरेडी मैरिड। देन आएगा रे यहाँ पे, तो पहली बात तो वेन नहीं आएगा, व्हेन शी डिस्कवर्ड कैसे, अगर डिस्कवर कर चुकी तो शादी करने का क्यों सोचेगी। देन शी डिस्कवर्ड ही हैज ऑलरेडी बीन मैरिड, ठीक है, ही हैज ऑलरेडी बीन मैरिड, या ऑलरेडी मैरिड भी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ये वाला ट्राई करो। शी इज नॉट एज स्मार्ट एज आई थिंक एट फर्स्ट। थिंक बोलना है या क्या बोलना है उसको, आई थॉट एट फर्स्ट, ठीक है, चलो ट्राई दिस वन। व्हेन हैरी केम बैक होम, कम बैक होम, ही सॉ ब्लड एवरीवेयर, ठीक है, जब हैरी आया। अच्छा, कम बैक मतलब क्या, हर दिन की बात हो रही है क्या, नहीं, आज की। व्हेन हैरी केम बैक होम, ठीक है, या व्हेन हैरी हैड कम बैक होम ही सॉ ब्लड एवरीवेयर, जब हैरी घर पे आया तो उसने देखा। ये वाला ट्राई करो। डिड यू नो आएगा क्या यहाँ पे, नहीं, क्या हो जाएगा, डू यू नो, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट में बोल रहा है ना, क्या क्या तुमको पता है कि अगर मेरी बहन को पसंद नहीं आया तो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हमको रिप्लेस करना है अंडरलाइन पार्ट को, तो क्या रिप्लेसमेंट होगी, देखो इसके, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम व्हेनेवर इट इज रेनिंग हो गया, इट रेनिंग होगा क्या, व्हेनेवर इट रेन्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसको भी अंडरलाइन पार्ट को रिप्लेस करना है, ट्राई करो। His grandfather finds a tiny tiger cub in the forest and bought his home and bought his, नहीं आएगा, हिम आएगा ना रे बाबा, वन सेकंड, and bought brings it, his grandfather finds a tiny tiger cub in the forest and brings, सॉरी bought भी नहीं आएगा, और उसको घर लाए, एक नरेशन की तरह है, and brings him home, ठीक है, कब के लिए अगर इट यूज करें तो ठीक है, एंड ब्रिंग्स इट होम, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, कोई एक क्वेश्चन देखता हूं जो
देखो, शीला ऑलवेज वेंट टू गेट आइसक्रीम विथ हर डैड ऑन ट्यूसडे। ये कोई पास्ट की हैबिट दिखा रहे हैं क्या? पास्ट के हैबिट दिखाते तो ऑलवेज के साथ भी पास्ट आ सकता था, बट ऑन ट्यूसडे बोल रही है वो, ठीक है। ये ट्यूसडे का जैसे कोई फिक्स इवेंट है, तो कोई भी चीज जो बार बार होती है, डेली रूटीन, रेगुलर एक्शन, उसको हम कौन से टेंस में लिखते हैं? सिंपल प्रेजेंट में। तो क्या बनेगा? शीला ऑलवेज हैड गॉटन नहीं होने वाला, शीला ऑलवेज वांट टू गेट वेंट टू गेट आइसक्रीम विथ हर डैड, ठीक है। अब ये पास्ट की तरफ बता रहे हैं वो लोग, बिकॉज बाकी कोई भी ऑप्शन परफेक्ट नहीं बैठेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नो इंप्रूवमेंट, यही आ जाएगा, ठीक है। पास्ट की हैबिट मानना पड़ेगा उसको। अच्छा, ये वाला बताओ, ये मैंने बताया था आपको स्ट्रक्चर के अंदर ही। इट इज टाइम यू डैश ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, क्या बनेगा इस? जब भी हम यूज करते हैं इट इज टाइम, या फिर इट इज हाई टाइम, या फिर इट इज अबाउट टाइम, तो आपका आगे का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ओ, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ओ होता है, तो क्या बनेगा? इट इज टाइम यू, V2 चाहिए, यू डिसाइडेड, सिंपल, ठीक है। सो दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल गेट इन द एग्जाम। PYQs मैंने कराए हैं, ठीक है। और स्पॉटिंग द एरर्स अलग से जब मैं सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा, तब और इस टॉपिक के क्वेश्चंस ऐड करूंगा उसके अंदर, ताकि आपको और ज़्यादा रिवीजन हो जाए। PPTs आपसे शेयर कर लिए जाएंगे, तो आप बेहतर तरीके से एकदम प्रिपरेशन करो अच्छे से, एंड डू वेल। कुछ डाउट रहा तो यू कैन रीच आउट टू अस एनी टाइम। आप लोग अपना ख्याल रखो, एंड जय हिंद।